हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुशांत शर्मा। कल हमने डिस्कस किया था कि हम बायोलॉजी लेंगे। आज बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर रहा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर यहाँ पर हम केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वही लेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे आपका हार्ट के बारे में और यहाँ पर हम देखते हैं ब्लड के बारे में। तो पहले हम देखेंगे हार्ट के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, फिर देखेंगे ब्लड के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हमसे पहले पूछता है आपका हार्ट के रिगार्डिंग। अगर हम हार्ट को देखें, पहला क्वेश्चन पूछेगा हमारा, ये हमारा हार्ट है। हमारा हार्ट कितने चैम्बर होता है आपका? 4 चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं ऑरिकल, नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं आपका वेंट्रिकल। ऊपर वाले चैम्बर होंगे आपके ऑरिकल, इनको बोलेंगे आप आलिंद, और नीचे वाले चैम्बर होंगे आपके वेंट्रिकल, इनको बोलेंगे आप नीले। तो यहाँ पर एक नोड होता है, गांठ होती है जिसको बोलते हैं SA नोड। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि हार्ट बीट कहाँ जनरेट होती है, तो हार्ट बीट कहाँ जनरेट होती है आपकी SA नोड में। या क्वेश्चन पूछता है कि पेस मेकर किसको बोलते हैं, पेस मेकर किसको बोलते हैं आपका SA नोड को। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पेस मेकर होता है अगर ये ठीक तरीके से कार्य करे तो आपका हृदय कितनी बार धड़कता है आपका? 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा आपका? 72 बार। आपसे पूछता है कि जो चाइल्ड है आपका, चाइल्ड या जो न्यूबॉर्न होगा उसमें 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय आपका? 140 टाइम्स पर मिनट या 150 टाइम्स पर मिनट भी हो सकता है। एलिफेंट में हार्ट बीट कितनी होती है? एलिफेंट इस बार ही पूछा गया आपका सीपीओ में। एलिफेंट में कितना होता है आपका? 28 टाइम्स पर मिनट। किसमें होगा आपका? एलिफेंट। रैट में थोड़ा ज्यादा होता है, 400 to 600। तो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि हार्ट बीट कहाँ जनरेट होती है? SA नोड में। SA नोड का दूसरा नाम क्या होगा? पेस मेकर। और पेस मेकर जब ठीक तरीके से कार्य करता है तो आपका हृदय कितनी बार धड़कता है आपका? 72 बार। ब्रेन का कौन सा भाग है आपका जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है? तो हमारे ब्रेन का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इससे आगे क्वेश्चन पूछता है कि जो आपकी हार्ट बीट है उसको आपके शरीर में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं? विच हार्मोन कंट्रोल्स हार्ट बीट? तो जो हमारी बॉडी होगी, ये हमारी बॉडी है सर। हमारी गर्दन वाले हिस्से में एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होगा हमारा, थायरोक्सिन हार्मोन, ये हमारी हार्ट बीट को क्या करता है आपका? ठीक है, इंक्रीज कर देता है। हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा। और एक हमारी यहाँ पर किडनी है हमारी, ये क्या हमारी किडनी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। ये मेन हार्मोन होता है एड्रेनलिन हार्मोन, इसी को बोलते हैं हम इमरजेंसी हार्मोन, या इसको बोलते हैं हम 3F हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, मींस बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। तो हमने देखा कि ब्रेन का कौन सा भाग कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा। और यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन करेंगे? थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन। लेकिन मेन हार्मोन कौन सा होगा आपका? एड्रेनलिन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एनिमल्स कितने चैम्बर हार्ट वाले होते हैं? तो आप देखेंगे हार्ट के आधार पर, हार्ट के चैम्बर के आधार पर एनिमल डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ होंगे 2 चैम्बर्स, इनमें 2 कोष्ठक हृदय पाए जाते हैं। जैसे होगा आपका फिश में कितने चैम्बर है आपका? 2 चैम्बर। जैसे होगा आपका 3 चैम्बर हृदय किसमें पाया जाता है आपका? 3 कोष्ठक हृदय किसमें पाया जाएगा आपका? जैसे आप सुनते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं जो स्थल और पानी दोनों में रह सकते हैं, वो क्या होंगे आपके? एम्फीबियंस। जैसे होगा आपका फ्रॉग। लेकिन यहाँ पर जो चैम्बर होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे। कुछ में कंप्लीट 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। जैसे क्या होंगे आपके? कंप्लीट 3 चैम्बर्स क्या होंगे आपके? रेप्टाइल्स में कंप्लीट 3 चैम्बर्स होते हैं। जैसे क्या होगा आपका? स्नेक होगा, लिजर्ड होगी, सब में क्या होंगे आपके? 3 चैम्बर्स। लेकिन अपवाद क्या है इसका? एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर होते हैं आपके? 4 चैम्बर। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे इनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है आपका। 4 चैम्बर हार्ट किसमें होगा आपका? मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को नॉरिश करते हैं दूध पिलाकर, मैमल्स स्तनपायी। और जैसे होंगे एप्स, पक्षी वगैरह जो होते हैं, इनमें होंगे आपके 4 चैम्बर। अगला क्वेश्चन पूछता है हमसे यहाँ पर कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने खोजा? इसके फादर कौन है? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम
तो आपने नाम सुना होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे कौन है आपका? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, विलियम हार्वे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसकी स्टडी को बोलते हैं हम एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर हमसे और पूछता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट अटैक क्या होता है? देखो सर, यहां पर जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट का मेन काम क्या होगा? ब्लड को पंप करना। हमारे शरीर में जो पंपिंग मशीन है वो क्या होता है? आपका हार्ट। ये क्या है हमारे शरीर में? लंग्स, फेफड़े। ये क्या है हमारे शरीर में? आपका ऑर्गन। आप जानते हैं हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ? आपका सेल से। सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? आपका ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो जो ऑर्गन है हमारे शरीर के, ये किससे मिलकर बने हुए? आपके सेल से। आप जानते हैं हमें एनर्जी कैसे मिलती है? एनर्जी कैसे मिलेगा? सेल के पास क्या पहुंचेगा? ऑक्सीजन। बाहर क्या जाएगा? आपका CO2। अब जितने भी ऑर्गन्स होंगे सेल से मिलकर बने हैं, लगातार सेल से क्या बाहर जाएगा? आपका CO2। और हम जानते हैं जिस ब्लड में CO2 की मात्रा अधिक होगी वो कैसा होगा? आपका इम्प्योर। और इम्प्योर ब्लड छोटी छोटी वेन्स के द्वारा कहाँ जाएगा? हमारे हार्ट में। ये हार्ट का कौन सा भाग है आपका? देखो, ये मेरा राइट पार्ट होगा, ये लेफ्ट पार्ट होगा। ये हार्ट का कौन सा भाग है? आपका राइट। और ये हार्ट का कौन सा भाग है? आपका लेफ्ट। ऊपर वाले भाग को मैंने बोला ऑरिकल। तो ये सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा? आपका राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड? आपका लंग्स में। लंग्स से कहाँ जाएगा? आपका लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? आपका ऑर्गन्स में। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है? तो सर यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो कैसा है? आपका इम्प्योर। यहाँ पर जो ब्लड गया इम्प्योर, यहाँ पर जो ब्लड आया इम्प्योर, और यहाँ से ब्लड जा रहा है आपका कौन सा? आपका इम्प्योर। तो ये जो आर्टरी होती है यहाँ पर, देखो हार्ट से जब भी ब्लड बाहर जाएगा कौन लेके जाएगा? आपका आर्टरी। तो यहाँ पर जो आर्टरी होती है, इस आर्टरी को बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी को बोला आपने पल्मोनरी आर्टरी। तो आपसे पूछेगा किस आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है? तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होगा? आपका इम्प्योर। फुसफुस धमनी में कैसा ब्लड होगा? आपका इम्प्योर। यहां से लंग से ब्लड क्या जाएगा? आपका बाहर जाएगा। लंग से जो ब्लड बाहर जाएगा वो कैसा जाएगा? आपका प्योर। इस प्योर ब्लड को लेके कौन जाता है? आपका पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा यहां से क्या करेगा? आपका प्योर ब्लड को लेके जाएगा किसमें? आपका हार्ट में। अब हार्ट से क्या जाएगा? आपका ऑर्टा। यहां से ऑर्टा जाएगा लेफ्ट ऑर्टिक आर्क, और ये लेफ्ट ऑर्टिक आर्क ब्लड को कहां लेके जाएगा? आपका आपके ऑर्गन्स में। तो आप देखते हैं आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है? डबल। एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर है। किस वेन में प्योर ब्लड होता है? तो पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होगा? आपका प्योर। और किस आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है? पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होगा? आपका इम्प्योर। हार्ट के किस भाग में प्योर ब्लड होता है? तो लेफ्ट भाग में कैसा ब्लड होगा? आपका प्योर। और राइट भाग में कैसा ब्लड होगा? आपका इम्प्योर। ठीक है, यहां से पूछ लेगा। तो हमसे सीजन में पूछा गया था लास्ट बार कि हमारे हार्ट में ब्लड लेके कौन आता है? तो ब्लड लेके कौन आएगा? आपका वेन। लेकिन लेके कौन जाएगा हमेशा? कौन लेके जाएगा? आपका आर्टरी। एक होता है कि हार्ट बीट किसके द्वारा मापा जाता है? तो हार्ट बीट मापने के लिए होता है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप किस पे काम करता है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर काम करता है। इस बार पूछा गया है काफी बार ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि रक्तदाब किस में मापा जाता है? तो आपने देखा है एक पट्टी सी बांधते हैं आपके हाथ पर। तो पट्टी सी क्या करती है? वो कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, मेनली क्या होती है? आर्टरी। मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स है। हम किस ब्लड वेसल्स की बात करेंगे? आर्टरी की। तो आर्टरी के प्रेशर को मेजर किया जाता है। आर्टरी की दीवारें मोटी होती हैं तो इसके प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो जो ब्लड आपका आर्टरी से फ्लो करता है वो ब्लड क्या करता है? आर्टरी की दीवारों पर एक दाब लगाता है। इसी दाब को क्या बोलते हैं? आपका रक्तदाब। आपसे पूछेगा रक्तदाब किसमें मापा जाता है? आपका आर्टरी में। और रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। और आपसे पूछेगा जो रक्तदाब होता है आपका वो कितना होता है नॉर्मल एडल्ट का? तो नॉर्मल एडल्ट का जो रक्तदाब है आपका, नॉर्मल एडल्ट का जो रक्तदाब है वो होता है 120/80 mm of Hg। ये क्या होगा? आपका नॉर्मल एडल्ट का रक्तदाब। तो हमने देखा कि ब्लड प्रेशर किसमें मापा जाता है? आपका आर्टरी में। किसके द्वारा मापा जाता है? आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। और नॉर्मल एडल्ट का रक्तदाब कितना होता है? आपका 120/80 mm of Hg। ये क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर।
इससे अगला क्वेश्चन पूछता है कि ईसीजी और एक होता है आपका ईईजी। ईसीजी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ईसीजी करते हैं आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हार्ट के लिए किया जाता है। और जो ईईजी होता है वो किसके लिए किया जाएगा? आपका ब्रेन के लिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये ब्रेन के लिए किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? आपका हार्ट के लिए। हार्ट की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए आप ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेन के लिए क्या करते हैं? आपका ईईजी। आपसे पूछता है कभी कभी हार्ट को आपके ब्लड कौन सप्लाई करता है? तो ये जो जा रहा है यहाँ से इसको कहते हैं लेफ्ट ऑर्टिक आर्क, बायां महाधमनी चाप, और यहाँ से क्या ओरिजिनेट होता है? आपका आर्टरी। इस आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, इसको कहते हैं हृदय धमनी। तो आपसे पूछता है कि हार्ट की सेल्स को ब्लड कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? आपका कोरोनरी आर्टरी। हृदय धमनी हार्ट की सेल्स को ब्लड प्रदान करेगा आपका। जब इस कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाएगा, जब कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाएगा आपका, तो क्या होगा? आपका आगे ब्लड जाना क्या हो जाएगा? आपका बंद हो जाएगा। जब आगे ब्लड जाना बंद हो जाएगा तो हमें क्या आएगा? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या है? आपका कोलेस्ट्रॉल का इकट्ठा होना। कोलेस्ट्रॉल कहाँ इकट्ठा होता है? आपका कोरोनरी आर्टरी में। क्या इकट्ठा हो जाता है? आपका कोलेस्ट्रॉल। तो हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमसे क्या पूछेगा? पहली बात पूछेगा हमसे कि कितने चैम्बर हार्ट होता है किस एनिमल में। हमने देखा क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है, ह्यूमन में 4 चैम्बर होगा आपका, फ्रॉग में 3 चैम्बर होगा, फिश में 2 चैम्बर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है? कौन है आपका? विलियम हार्वे। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम इसकी स्टडी क्या बोलते हैं? आपका एंजियोलॉजी। क्वेश्चन पूछता है कि हार्ट बीट कहाँ जनरेट होती है? आपकी एसए नोड में। एसए नोड को ब्रेन का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। आप सोचिएगा कौन कौन से हार्मोन आपके शरीर में आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन, और दूसरा कौन सा होगा आपका? एडिनलिन हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? एडिनलिन को। आपसे पूछेगा 3F हार्मोन किसको बोलते हैं? एडिनलिन को। गर्दन में कौन सी ग्लैंड है आपका? यहाँ पर थायराइड। देखा आपने कौन सी ग्लैंड थी आपका? थायराइड। इसके बाद आता है ब्लड। देखो हार्ट के अध्ययन को बोलते हैं आपका क्या? आपका कार्डियोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आपका हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या है? आपका स्टडी ऑफ ब्लड। क्या कहलाता है? आपका हिमेटोलॉजी। आपसे पूछता है कि हमारे जो बॉडी है, बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड क्या होगा आपका? हमारी बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ब्लड होता है। ब्लड कैसा टिश्यू है आपका? देखो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है, तो कैसा टिश्यू है आपका? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है आपका ब्लड। हमारे ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? तो 38 डिग्री सेल्सियस हमारे ब्लड का टेम्परेचर है आपका। टेम्परेचर ऑफ ब्लड 38 डिग्री सेल्सियस। जो ब्लड होगा हमारा ये पानी से भारी होगा, हल्का होगा? ये पानी से भारी होता है। इसका पीएच कितना होता है ब्लड का? इसका पीएच होता है आपका 7.4, इसका पीएच होगा। जो ब्लड होगा हमारा जो ब्लड होगा ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है हमारी बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। हड्डियों के अंदर एक क्या होती है? कैविटी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? आपका बोन मैरो। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ब्लड क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है आपका, कैसा है आपका? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड पार्ट होता है आपका, तरल भाग होता है। तो हम देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या होगा। अगर हम 100 ml ब्लड लें तो इस ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए लगाते हैं, घूमने के लिए लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ तो सेमी सॉलिड पार्ट होता है, कुछ क्या होगा आपका? लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट को क्या बोला हमने आपका? ब्लड प्लाज्मा। तो आपसे पूछता है कि ब्लड प्लाज्मा कितने % होता है ब्लड में? 55%। और जो सॉलिड सा पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, उसको बोलेंगे आप ब्लड कॉर्पसल्स। रुधिराणु, रुधिराणु कितने % होंगे आपके? 45%। इन 45% में क्या होगा आपका? आरबीसी होगी आपकी, क्या होगा आपका? डब्ल्यूबीसी होगा, और क्या होगा इसमें आपका? प्लेटलेट्स। आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, क्या होगा आपका? प्लेटलेट्स। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, हमसे पूछेगा कि आरबीसी के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। तो आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जब हाइट पे जाते हैं आरबीसी का नंबर क्या होगा आपका? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि ऊपर जाने पर, हाइट पे जाने पर सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि ऑक्सीजन के क्या होता है का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का नंबर कितना होता है? तो मैन में आरबीसी का नंबर होता है लगभग 5 मिलियन 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। वो मैन में थोड़ा कम होता है, चाइल्ड में थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कहते हैं पॉलीसिथीमिया। इस बार भी पूछा गया था कि आरबीसी की संख्या बढ़ने के कारण कौन सी प्रॉब्लम होती है? पॉलीसिथीमिया। अगर इसकी संख्या क्या हो जाए आपका? कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं हीमोसाइटोपिनिया। पीनिया मींस होता है आपका कमी।
आरबीसी के अंदर क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है आपका, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो हमें क्या होता है, अनीमिया। क्या होगा हमें, अनीमिया, रक्त क्षीणता। आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, 120 डेज। और आरबीसी मरने के लिए कहां जाएगा आपका, स्प्लीन में। अगर स्प्लीन ऑप्शन में तो किसको कर देंगे आप आंसर आपका, लीवर को। तो ये था आपका आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है हमें इम्यूनिटी प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। हमें रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है आपका, डब्ल्यूबीसी। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया को एंटीजन बोल सकते हैं आपका, तो जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो किसका फॉर्मेशन करता है आपका, एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन डब्ल्यूबीसी में कौन करता है आपका, लिम्फोसाइट। कौन करेगा आपका, लिम्फोसाइट। इसके आगे होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होगा, ब्लड की क्लोटिंग करना, ब्लड की क्लोटिंग करना। और हमें इम्यूनिटी प्रदान भी करता है। जब हमें डेंगू अटैक करता है तो डेंगू में हमारी प्लेटलेट्स उससे फाइट कर, उन्हीं फाइट के चक्कर में क्या होगा आपका, हमारी प्लेटलेट्स का नंबर क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। प्लेटलेट से एक प्रोटीन भी सीक्रेट होती है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट प्रोटीन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। थ्रोम्बोसाइट तो उसका दूसरा नाम होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का मेन काम क्या होगा, ब्लड की क्लोटिंग करना। जो प्लाज्मा होता है आपका, प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाई जाती हैं जो ब्लड की क्लोटिंग करती हैं, ब्लड प्लाज्मा में। एक आपने नाम सुना होगा आपका प्रोथ्रोम्बिन, और एक का नाम सुना होगा आपका यहां पर फिब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन कहां पाई जाती हैं आपकी, प्लाज्मा में। तो आपसे पूछता है ये दोनों प्रोटीन कहां बनती हैं, इस बार भी पूछा गया सीजल 2016 में। ये दोनों प्रोटीन हमारे लीवर में बनती हैं। और किसके हेल्प से बनती है आपकी, विटामिन के। तो हमसे पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में क्या करेगा आपका, हेल्प करता है। एक आता है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, इस बार भी पूछा गया सीपीओ 2017 में। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की आपकी, लैंड स्टीनर। एक साइंटिस्ट का नाम था आपका लैंड स्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की और इसलिए इनको क्या कहते हैं आपका, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किस किस का ब्लड ग्रुप ले सकता हूँ, ए का। और किसका ले सकता हूँ आपका, ओ का। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं किसका ब्लड ग्रुप ले सकता हूँ आपका, बी का। और किसका ले सकता हूँ आपका, ओ का। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं किस किस का ब्लड ग्रुप ले सकता हूँ आपका, ए का, बी का, ओ का। और किसका ले सकता हूँ आपका, ए बी का। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं किसका ब्लड ग्रुप ले सकता हूँ आपका, ओ का। अगर मैं किसी को गलत ब्लड दे दूं तो क्या होगा, उसका ब्लड क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा। उसका ब्लड क्या होगा, चिपक जाएगा। उसको दें रक्त का चिपकाव, एग्लूटिनेशन। उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। अब हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, जो आरबीसी होगी, जिसकी आरबीसी में क्या होगा, आरएच एंटीजन होता है, आरएच एंटीजन होता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, पॉजिटिव। और जिसके ब्लड ग्रुप में आरएच एंटीजन नहीं होता है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा आपका, नेगेटिव। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कौन सा होता है आपका, जिसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है। नेगेटिव कौन सा होता है, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है। तो हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर कितना ब्लड होता है आपका, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। उसका पीएच कितना होगा आपका, 7.4। ब्लड का जो टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। ब्लड कहाँ बनता है आपका, बोन मैरो में। ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है आपका, 55%। और प्लाज्मा में पानी कितना होता है आपका, 92% प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाई जाती है आपकी। आपने देखा था आपका जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, फिब्रिनोजन कौन सा था आपका, प्रोथ्रोम्बिन। दोनों प्रोटीन कहाँ बनती है आपके, लीवर में। किसके हेल्प से आपका, विटामिन के हेल्प से। हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका मेन काम क्या होगा, हमें इम्यूनिटी प्रदान करना, हमें प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्रतिरक्षा प्रदान करने का मेन काम किसका होता है आपका, डब्ल्यूबीसी का। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन जाता है तो हमारी बॉडी किसका फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी। लेकिन याद रखना, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस एंटर करेगा तो हमारा शरीर उसके अगेंस्ट किसका फॉर्मेशन करेगा आपका, इंटरफेरॉन। किसका फॉर्मेशन करेगा आपका, इंटरफेरॉन। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की आपकी, लैंड स्टीनर ने। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, कौन सा होगा आपका, ए बी। और कौन सा होगा आपका, ओ। ए ब्लड ग्रुप को कौन ब्लड दे सकता है आपका, ए ओ। बी को बी ओ। अगर गलत ब्लड दे दें तो क्या होगा आपका, एग्लूटिनेशन ब्लड, रक्त का चिपकाव हो जाएगा। आरएच फैक्टर जिसके ब्लड ग्रुप में होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। जिसके ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर नहीं होता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, नेगेटिव। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगर ये पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक